शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 3 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 3 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2 मार्च को 46वां सिविल लेखा दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में 2 मार्च को सिविल अकाउंट्स डे का 46वां स्थापना दिवस दोस्तों मनाया गया। तो दोस्तों हर साल 2 मार्च को 46वां सिविल लेखा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस यानी कि सिविल अकाउंट्स डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सिविल अकाउंट्स डे का समारोह की मेजबानी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया दोस्तों। इस समारोह की मेजबानी समारोह का उद्घाटन दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2 मार्च को 46वां सिविल लेखा दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उंगलील ओरुवन यह तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जी की ऑटोबायोग्राफी उंगलील ओरुवन यह किताब को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों उंगलील ओरुवन इस बुक को कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने लॉन्च किया। और दोस्तों यह इस ऑटोबायोग्राफी का पहला पार्ट है। इसमें 1976 तक एम के स्टालिन के जीवन प्रकाश की कहानी इस पुस्तक में नमूद है दोस्तों। इनके पहले 23 साल की कहानी इस उंगलील ओरुवन इस किताब में शामिल की गई है दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में उंगलील ओरुवन यह तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा को कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई। तो दोस्तों अभी चेन्नई तमिलनाडु में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू की गई दोस्तों। और दोस्तों इस पहल की शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा इंटरनेशनल पशु कल्याण संगठन पॉव के सहयोग के साथ सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस तमिलनाडु चेन्नई में शुरू की गई है दोस्तों। और दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय के जज डॉक्टर अनिता सुमंत जी ने इस एम्बुलेंस का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। तो दोस्तों आवारा पशु देखभाल और बीमार जानवरों को ऑन साइट उपचार प्रदान करने के लिए इस सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस को शुरू किया गया है दोस्तों। और दोस्तों यह एक प्रकार का हॉस्पिटल ऑन व्हील्स पहल भी है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क को शुरू किया गया था। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनेगा देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल। और दोस्तों कर्नाटक के बेंगलुरु में पहला पशु वॉर रूम शुरू किया गया। और दोस्तों हाल ही में लद्दाख का स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड को घोषित किया है। तो दोस्तों हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का आयोजन वियतनाम देश में किया गया। तो दोस्तों अभी मई 2022 में साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का आयोजन वियतनाम देश में किया गया। 31वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का आयोजन वियतनाम देश में किया गया। तो 12 मई से लेकर 23 मई तक चलेगा साउथ ईस्ट एशियन गेम्स दोस्तों। और इसका आयोजन वियतनाम में किया गया है। और दोस्तों यह दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। हर 2 साल में एक बार होता है साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का आयोजन दोस्तों। और दोस्तों इसका 2022 का मोटो क्या है दोस्तों इस साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का? तो दोस्तों एक मजबूत साउथ ईस्ट एशिया के लिए। और दोस्तों शुभंकर मस्कट का है तो दोस्तों सावला, यानी कि यह मध्य वियतनाम का एक दुर्लभ स्तनपाई गोवंशी प्राणी है सावला। यह साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2022 का मस्कट है, शुभंकर है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था एडिशन संस्करण पंचकुला हरियाणा में होगा। और दोस्तों 2022 में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। और दोस्तों 2022 में गांधीनगर गुजरात में डिफेंस एक्सपो भी होगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का आयोजन वियतनाम देश में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हर साल 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों दुनिया भर में नागरिक सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों नागरिक सुरक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले कर्मियों को सम्मान देने के लिए 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों 1 मार्च को। और दोस्तों 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में द मिलेनियल योगी नामक पुस्तक को दीपम चटर्जी ने लिखा। तो भारतीय सेना के पूर्व कप्तान दीपम चटर्जी ने द मिलेनियल योगी नामक पुस्तक को लिखा है। यह पुस्तक में रहस्यवाद और संगीत का संगम बताया गया है। तो दोस्तों हाल ही में द मिलेनियल योगी नामक पुस्तक को दीपम चटर्जी ने लिखा है। और दोस्तों हाल ही में शंतनु गुप्ता जी ने द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया था।
था, लिखा गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में द मिलेनियल योगी नामक पुस्तक को दीपम चटर्जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 5 मार्च को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपना 17वां स्थापना दिवस मनाएगा। तो दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 5 मार्च को 17वां स्थापना दिवस मनाएगा। और दोस्तों 2022 में इस आयोग ने एक नया मोटो रखा है। वह मोटो क्या है दोस्तों? भविष्यो रक्षति रक्षतः। यह मोटो है दोस्तों 2022 का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। तो दोस्तों हमारे महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने इस मोटो को लॉन्च किया है दोस्तों। और दोस्तों प्रियंका कानूनगो जी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 5 मार्च को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में DRDO और IIT दिल्ली ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों यह क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक क्या होता है? तो दोस्तों जो कम्युनिकेशन है वह बहुत सारे तरीके से होता है, उसमें से एक सेफेस्ट तरीका क्वांटम के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है दोस्तों। वह सेफेस्ट तरीका है कम्युनिकेशन करने का। तो अभी भारत में पहली बार इस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों यूपी के प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में इसका क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में DRDO और IIT दिल्ली ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। तो दोस्तों बात अभी DRDO की है। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 को, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी है। अभी हाल ही में जी सतीश रेड्डी जी को 2021 का आर्यभट्ट अवार्ड भी दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी IITs की है। तो दोस्तों अभी भारत के बाहर पहला IIT यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई में खोला जाएगा। और दोस्तों हाल ही में IIT रुड़की ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था उत्तराखंड में। और दोस्तों हाल ही में IIT रोपड़ ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जिसका नाम यूब्रीथ लाइफ को लॉन्च किया था। हाल ही में IIT मद्रास, IIT चेन्नई ने, IIT तमिलनाडु ने व्हीलचेयर, एक स्वदेशी प्रकार का व्हीलचेयर भी विकसित किया था जिसका नाम नियोबोल्ट रखा गया था। तो दोस्तों हाल ही में DRDO और IIT दिल्ली ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इस देशव्यापी मिशन यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन एजेंसी है दोस्तों। तो दोस्तों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यह नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अभी इसको प्रोसेस करेगा। इसका अभी सारा का सारा काम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण देखेगा दोस्तों। तो दोस्तों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 2021 को हुई थी। अभी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों 5 साल के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। और दोस्तों इस देशव्यापी मिशन के लिए 1600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए दोस्तों। तो दोस्तों यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुविधा उपलब्ध कराना इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों यह एक डिजिटल मिशन है, इसीलिए इसमें एक स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा, एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा दोस्तों। उस कार्ड में आपकी सारी स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट्स को स्टोर किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी, जो कि इस मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी टीम के नेतृत्व के रूप में समीरन गुप्ता जी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व समीरन गुप्ता जी करेंगे दोस्तों। तो अभी महिमा कौल जी की जगह लेंगे समीरन गुप्ता। हाल ही में महिमा कौल जी ने सार्वजनिक नीति टीम के नेतृत्व से इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए हाल ही में भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी टीम का नेतृत्व समीरन गुप्ता जी करेंगे दोस्तों। बात अभी ट्विटर की है। ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में, जिसके CEO हाल ही में भारतीय मूल के पराग अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी टीम के नेतृत्व के रूप में समीरन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्मृति ईरानी जी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया। तो दोस्तों हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया, इसको लॉन्च किया। तो दोस्तों महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को कम कर समाप्त करने के लिए हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूक्रेन देश के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के प्रस्ताव को आवेदन को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों हाल ही में बहुत चर्चा में है दोस्तों यूक्रेन देश, क्योंकि रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर में एक यह अहम पड़ाव है जहां पे यूक्रेन देश के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के आवेदन को मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों बात अभी यूक्रेन की है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, यहाँ की करेंसी है यूक्रेनियन अर्मेनिया।
तो दोस्तों हाल ही में यूक्रेन देश के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के आवेदन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों यह थे 3 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 2 मार्च को 46वां सिविल लेखा दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में उंगलील ओरुवन यह तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा को लॉन्च किया। हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई। हाल ही में दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का आयोजन वियतनाम देश में किया गया। हाल ही में 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में द मिलेनियल योगी नामक पुस्तक को दीपम चैटर्जी ने लिखा। हाल ही में 5 मार्च को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाएगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 5 मार्च को 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में DRDO और IIT दिल्ली ने भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी और देशव्यापी कार्यान्वयन एजेंसी कौन है दोस्तों इसकी, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कंट्रोल करेगा दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी टीम का नेतृत्व सिमरन गुप्ता जी करेंगे। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया। हाल ही में यूक्रेन देश के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के आवेदन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 3 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 1 लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।